यस, फाइनली हमने ट्वीट भी कर दिया है। गवर्नमेंट को लिखते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, हम बात कर रहे हैं अनलॉक गुलबर्गा की। जी हाँ, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कोविड-19 फर्स्ट वेव तो आ गया, सेकेंड वेव भी आ चुका है, केसेस अब डिक्लाइन पर हैं, लेकिन ये लॉकडाउन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अनलॉक 1 जो हुआ था, लेकिन अनलॉक 1 के अंदर कोई अनलॉक का मज़ा ही नहीं था, क्योंकि कोई एक्टिविटी जिस तरह से ओपन अप होनी चाहिए थी नहीं हुई थी। कंसिडरेशन में यह था कि हेल्थ सेक्टर को जो है डेवलप करना चाहिए, उस पर भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी हिट हो चुकी है। गरीब लोग का क्या होगा, डेली वेजेस का क्या होगा, इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। डेली वेजेस के जो वर्कर्स को कहीं ना कहीं से रेशन मिलते जा रहा है, कई सारे सोशल वर्कर्स आगे बढ़कर काम करते आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक ऐसा तबका भी है, एक ऐसी सोसाइटी भी है जो मिडिल क्लास की होती है, जो बिजनेसमैन होती है, वो रेंट पे करना पड़ता है, जिन्हें लाइट बिल पे करना है पड़ता है, जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। ये ऐसी कैटेगरी लोग हैं जो किसी से मांगते ही नहीं और अंदाज़ा कोई लगाता भी नहीं, शायद इनको पैसों की ज़रूरत भी हो। ऐसे कई सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, जो बिहाइंड द सीन हम लोग कई लोगों से बातें भी की, और मार्केट की हालत बड़ी ख़राब है। हम ये सोचते हैं कि अरे भाई उसको क्या ज़रूरत है, इन्हें तो दुनिया खा के बैठा, परेशान जो है आप वही को रहेंगे, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपके पास आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी करना है या उनको कहीं ना कहीं रखना भी है, उनके खर्चे संभालने होती हैं। मैं बिज़नेस के फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमने पेशेंट्स के फेवर में बात किया, हमने हॉस्पिटल्स के बारे में बात किया, हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात किया, लेकिन अब हमें बात करना है इकोनॉमी के बारे में। आज हमने कई जगहों पे सर्वे लिया, बहुत सारे लोग कैमरे के सामने आकर बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारी कल की एक वीडियो में आपने देखा होगा, और जो मैं वीडियो प्ले करने वाला हूं, जो कि एशियन मॉल और बिजनेस सेंटर के जो शॉप ओनर्स वगैरह, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि इकोनॉमी को किस तरह से रिवाइव करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर शटर्स डाउन है, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, और सरकार से हमारी ये अपील है कि आज, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे, दैट इज़ ऑन सैटरडे, CM BS चट्टोपाध्याय जी की मीटिंग होने वाली है डिप्टी कमिश्नर से। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कमिश्नर साहब के थ्रू कि BS चट्टोपाध्याय जी की मीटिंग होने वाली है DC साथ, और अनलॉक 1 पर बात होने वाली है। हम उम्मीद ये करते हैं कि उस पर कंसिडरेशन लिया जाए कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर अनलॉक का प्रोसेस खुलता है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो गया। अनलॉक 1 के अंदर तो आपने देखा कि सिर्फ जो एसेंशियल चीज़ें थे सुबह 6 से लेकर 10, उससे 2 बजे तक किया गया, और कंस्ट्रक्शन को थोड़ा खुली छूट मिली। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट ने भी देखा भाई बहुत सारे डंडे वंडे पड़े कर, लेकिन उसके बाद वो लोग भी अपने हिसाब से रिलैक्स करके समझ रहे हैं। पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो चुकी है घर पे बैठ बैठ के, एक तो घर वालों को झेलना, टेंशन लेना, घर पे बैठना, उसके बाद बाहर निकलना, ना काम ना कारोबार, तो आदमी जो है ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद एजुकेशन के बारे में सोचना बच्चों के, बहरहाल बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हमारी प्रशासन से जो अपील है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो अपील है, और मैं पर्सनली फॉलोअप भी कर रहा हूँ सभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हुए कि भाई अनलॉक के लिए आप सोचें, क्योंकि अब केसेस डाउन होते जा रहे हैं, टेस्ट कम हो रहा है, इसकी वजह से केस डाउन है। ये भी बहुत चल रहा था, अरे नहीं अब टेस्टिंग कम कर दी है इसलिए केसेस भी कम हो रहे हैं। लेकिन मैंने पर्सनली NGO से बात की, प्राइवेट हॉस्पिटल से बात की, जो उन्हें कॉल्स आते थे 3 हफ्ते पहले कि भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, वैसे कॉल्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा NGO फेडरेशन के जो अजीम और भाई और याज खतीब साहब उन लोग थे, उन्होंने भी अपना वार रूम को थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर दिया, क्योंकि वो कॉल्स उन्हें नहीं आ रहे हैं। बाकी हमारे जो गुलबर्गा कोविड टीम थी, कोविड रिलीफ टीम थी, उनसे भी मैंने बात की, सिलेंडर्स अब उनके पास बचते जा रहे हैं, कोई डिमांड नहीं कर रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि पहले जो ICU बेड्स फुल थे, अब 7-7 बेड खाली रहे, 8-8 बेड खाली रह रहे हैं, और जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए थे वो ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, और कई कोविड केयर सेंटर जो बनाए थे वो भी अब बंद हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बीमारी अब थोड़ी थम सी गई है। अब बात आ रही है कि थर्ड वेव आएगा कि बच्चों का इफेक्ट हो, वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन में अगर इकोनॉमी को थोड़ा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आई थिंक इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल तो जो सर्वाइव, क्योंकि जो एसेंशियल चीज़ों से कारोबार करते हैं, जो दूसरे बिजनेस में जिनका बिजनेस चल रहा है वो तो सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो नॉन एसेंशियल बिजनेसेस हैं वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम में आएंगे। आइए देखते हैं कि एशियन बिजनेस मॉल ओनर्स और आसपास के जो बिजनेस सेंटर्स के जो ओनर्स इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सब कुछ हम गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है कि केसेस वगैरह पूरे कम हो रहे हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना तकरीबन पिछले 20 दिन से जो है ना केसेस बहुत कम आ रहे हैं, और 3% के जो पॉजिटिव रेट्स है उससे भी कम आ रहे हैं। तो हम DC मैडम से और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो भी हैं हमारे MLA साहब हैं, उनसे सबसे जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है ना जल्द से जल्द जो है ना ये मॉल को जो है ना मॉल्स को ओपन करने का टाइम दीजिए। अब जो हो चुका है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले जो दिन है उसको हम सुधार सकते हैं हमारी इकनॉमी को बढ़ा के, यानी कि बिजनेसेस को स्टार्ट करके, ताकि उससे हमारी फैमिली चले, उससे हमारा घर चलेगा
उससे हमारे बच्चे, परिवार, माँ बाप, भाई बहन हर कोई सरवाइव कर सकेगा एटलीस्ट जो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए। तो बिज़नेस सेंटर और एशियन मॉल एक बड़ा बिज़नेस काउंट होता है गुलबर्गा सिटी के रीजन में। तो हमारी एक ही मुहिम है कि लाइक हमको अगर स्टार्ट करने का मौका मिलेगा थोड़े रिलैक्सेशन के साथ, गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बिज़नेस को ठीक से चलाएंगे, हमारी फैमिली चलेगी। And almost we all are facing so much crisis by paying rents, and maintenance of this mall is so heavy for us, and we have emptied our pockets and we don't have any amount to pay rent and to survive currently. So we are facing a very critical situation. So I request DC Madam to start our shops, and we'll be following social distancing with sanitization and mask, and we'll be running our malls. So please I request DC Madam to open our malls. ये सारा का सारा मामला है, बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से दिन ब दिन चीज़ें की रेट बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ता है, लोग एक ये समझते हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा समझते, गाड़ी का रेट खाने का तेल का रेट बढ़ रहा समझते, लेकिन आप ये गौर करें अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो और क्या बढ़ता है। पेट्रोल का रेट अगर बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है, तो हर चीज़ का रेट बढ़ता है। वो कैसे? अगर पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन वाला ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ाता है। यानी हैदराबाद से गुलबर्गा आने के लिए अगर 2000 रुपये लगते हैं, पेट्रोल का रेट अगर बढ़ता है तो 4000 रुपये लगते हैं। अगर हैदराबाद से गुलबर्गा अगर उन्हें 4000 रुपये लेता है तो आपके एग्जांपल समझिए, ये जो रिमोट मैंने पकड़ा है अगर ये 10 रुपये का था तो 12 रुपये का होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। तो आप ये समझिए पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा, हम कैसा जाएंगे सोच रहे गाड़ी पर। ऐसा इतना सिंपल नहीं है। पेट्रोल और डीजल का रेट हर चीज़ पर इम्पैक्ट करता है जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होती है। तो मेरे सभी दोस्तों और सभी सब्सक्राइबर से गुजारिश की जाती है, ये वीडियो बड़ा अजीब और आपको ऑड लगेगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और सोचें इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन याद रखिए इकोनॉमी रिवाइव करना मतलब टोटल लाइट लेने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना ज़रूरी है और वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले वक्त के अंदर मैं खुद अपनी एक कोविड-19 स्टोरी सुनाऊंगा जो हमारे घर से जुड़ी है। कोरोना वायरस हैज़ एंटर्ड आवर होम, तो किस तरह से 15-20 दिन हमारे गुजरे थे और कैसे कैसे हमने इसे फाइट बैक किया था और कौन कौन इन्वॉल्व रहे, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। This is Tahir Abbas signing off from GoHash.in.